हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा? चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसकी यौगिक। कार्बन के बारे में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन पिछली वीडियो में देख ली है। जो जीवड़ा नए नए आया है वह जाओ, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 साइंस के नाम से है, तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अब जो माहौल है बड़ा अच्छा है। ये जो दिन होते हैं इनमें, क्योंकि गर्मी वाले दिन अब जा चुके हैं, थोड़े ठंड वाले दिन आ रहे हैं, तो इसलिए पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करो और ध्यान लगाओ हमारे टॉपिक पर जो मैं पढ़ाता हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जिसने भी पिछली वीडियो देखी है उसको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, लेकिन जो मटर गश्ती करते हैं वो सिर्फ एक दो वीडियो आई बीच में देखकर भाग गए, उनके लिए ये चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। आए बात समझ में? तो आज का हमारा टॉपिक है सह संयोजक बंध, जिसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सह संयोजक बंध क्या होता है? अब मैं चलता हूँ बिल्कुल जीरो से। पता है आपको? पता है कि नहीं पता? अरे कमेंट कर दिया करो। अरे कैसी चल रही है तैयारी तुम्हारी? अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही? कोई प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक में तो भी बता दिया करो सब चीज़। आई बात समझ में? तो अब हम जीरो से उठाएंगे। बंध क्या होता है? बंध जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड। बिल्कुल जीरो समझेगा जिनको ये चीज़ नहीं पता। तो कोई भी तत्व है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, फॉर एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिंबल लिखते हैं। ऐसे तो नहीं नाम लिखेंगे हाइड्रोजन, सबसे पहले क्या लिखेंगे? तत्व। अब एक तत्व है या तो स्वयं से बंध बना सकता है या किसी अदर तत्व से क्या बनेगा? जुड़ेगा। जुड़ना, जुड़कर किसका निर्माण करेंगे? एक अणु का निर्माण करते हैं। किसका? अणु का, मॉलिक्यूल, अणु का निर्माण। अब अणु का निर्माण कैसे होता है? पिछले चैप्टर में देखा था, दो से अधिक तत्व मिलकर, दो से अधिक परमाणु मिलकर। यहाँ पर एक सेकंड, परमाणु, जस्ट प्रीटी मिस्टेक। तत्व भी बोल सकते हैं हमें, लेकिन मैं उसको अलग डेफिनेशन में समझाऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पर आपको लेना है कोई भी परमाणु। अब एक परमाणु या तो स्वयं से जुड़ेगा। हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगी? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन जुड़े तो एक ऐसा सिंबल लगाते हैं हम जिसे हम बोलते हैं बंध या फिर बॉन्ड। वैसे भी बॉन्ड का मतलब क्या होता है? आपस में जुड़ना। मतलब कोई दो दोस्त हैं तो हम बोलते हैं, क्लास में होते हैं काफ़ी सारे अच्छे दोस्त, तो हम क्या बोलते हैं? इनका बॉन्ड आपस में बहुत अच्छा है। आई बात समझ? तो ये होता है बॉन्ड। लेकिन अब यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ किसी दोस्तों में बॉन्ड तो हमें पढ़ना नहीं है। हमें पढ़ना है कोई भी परमाणु या तत्व के आपस में क्या बॉन्ड होता है। तो ये होता है बॉन्ड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ी तो क्या निर्माण होगा? H2। आया समझ में? तो ये क्या होता है? ये होता है बॉन्ड, बॉन्ड का निर्माण होना। अब ये बॉन्ड तीन प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड को कैसे दर्शाएंगे? सिंगल बॉन्ड, फॉर एग्जांपल H बॉन्ड H। आया समझ में? कतई जीरो से चल रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से। जो कतई जिसको कुछ नहीं आता उस वो भी समझ सकता है मेरे क्लास में। ये खासियत है मेरी क्लास की। आई बस समझ में? सिंगल बॉन्ड क्या होता है? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा, सिंगल बॉन्ड लग गया। आया समझ में? फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ी, ये डबल बॉन्ड है, इसके बीच में द्विबंध है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का साझा। हम पढ़ेंगे बंध के अंदर इलेक्ट्रॉनों का साझा कैसे होता है। साझा। आई बात समझ में? फॉर एग्जांपल मैं इसको बहुत ही बेसिक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल रूम पर जो रहते हैं स्टूडेंट, जैसे कि अपन ने कोई सब्जी बनाई है और पास वाले दोस्त ने भी कोई अलग सब्जी बनाई है। फॉर एग्जांपल मैंने बनाई है आलू की सब्जी और पास वाले दोस्त ने बनाई है गोभी की सब्जी। मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं गोभी की सब्जी खाऊं और उससे थोड़ा मन कर रहा है कि मैं भी आलू टमाटर की सब्जी खा लूं। तो दोनों क्या करेंगे? दोनों एक जगह आकर बैठ जाएंगे और दोनों आपस में साझा करके उन सब्जियों को खा लेंगे आपस में।
तो इसी प्रकार से क्या करते हैं ये परमाणु, ये तत्व भी आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। किसका करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और किसी दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही होता है हाइड्रोजन के पास। दूसरा हाइड्रोजन है उसके पास भी एक होता है, लेकिन जब तक ये अलग अलग हैं तब तक ये सिर्फ सिंगल ही माने जाते हैं, सिर्फ एक परमाणु होता है हाइड्रोजन का। अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो इनके जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में साझा कर लेंगे और क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन का H2 अणु बनेगा। ये H2 अणु बनता है। O2 कैसे बनेगा? ऑक्सीजन होती है, O2 होती है, O2 अणु होता है। कैसे? एक ऑक्सीजन है इसके पास और एक दूसरा ऑक्सीजन है, तो दोनों आपस में जोड़ेंगे तो ये जुड़ते हैं डबल बॉन्ड के द्वारा। आया समझ में? फॉर एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड को 3 डंडों से दर्शाते हैं हम, डबल बॉन्ड को 2 डंडों से, सिंगल बॉन्ड को सिर्फ 1 डंडे से। तो यहाँ से बॉन्ड वाली बात जो बहुत ही बेसिक बात है, कुछ स्टूडेंट को आती होगी, कुछ को नहीं आती होगी। जो वीक स्टूडेंट है, जो कमज़ोर है, उनके लिए मैं ये समझाना चाहता हूँ। ये तो हुई बंध की बात, बॉन्ड क्या होता है। क्योंकि कोई भी टॉपिक होता है तो हम उसको तोड़ते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं। अब बंध हमारे समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध क्या होता है। एक बार में आपको समझ में आ जाएगा ये सहसंयोजक बंध क्या होता है। किन्हीं दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य, हम हाईलाइट कर देता हूँ इस पॉइंट को, कि मध्य इलेक्ट्रॉन का साझा करना। ये है इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनों का साझा करना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? एक डेफिनेशन की तरफ हम देखें तो किन्हीं 2 या 2 से अधिक परमाणु, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, अभी मैंने जो बॉन्ड बनाना सिखाया था, 2 या 2 से अधिक परमाणु एटम्स, यहाँ ये क्या है? एटम्स है। एटम्स 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक एटम्स के मध्य, मतलब उनके बीच में, ये फॉर एग्जांपल A है और ये क्या है? B है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने साझा कर लिया ऐसे, तो क्या बनेगा? AB बॉन्ड बन जाएगा। आया समझ में? इनको एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आने वाला है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, एक एक का डायग्राम बना के बताऊँगा, एक एक स्ट्रक्चर बना के बताऊँगा, देखो इसको। तो इलेक्ट्रॉनों का साझा करना क्या कहलाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। अब ये सहसंयोजक मतलब आपस में साझा कर रहे हैं। सह यानी क्या होता है? एक दूसरे से आपस में। संयोजक मतलब जुड़ना या संयोग करना, और बंध का मतलब होता है बॉन्ड। तो इसे हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। किन्हीं 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझा करना क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा, सहसंयोजक बंध कहलाएगा। आया समझ में? इतना क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं? अब सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। अब सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको बता चुका हूं। नंबर फर्स्ट है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब एकल सहसंयोजक बंध, जिसमें सिर्फ एक बंध होगा, सिर्फ एक बॉन्ड पाया जाएगा। अब अगला है हमारा, अगला है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आस्क मी एनी क्वेश्चन। नंबर थर्ड
नंबर थर्ड पर आएगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। बिल्कुल आसान है, अब तक कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि किन्हीं दो या दो से अधिक परमाणु, इसमें दो भी हो सकते हैं जो मैंने हाइड्रोजन का बताया था, दो से अधिक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, जो जल होता है, जल वाटर का फॉर्मूला H2O, तो इसमें दो से अधिक हैं, दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। आया समझ में? CH4 C2H सारे स्ट्रक्चर देखेंगे, दो या दो से अधिक काफ़ी प्रकार के ये बन सकते हैं। तो तीन टाइप हमने यहाँ पर इसके देख लिए। कोवेलेंट बॉन्ड इज 3 टाइप, और 1 इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आसान है बिल्कुल, एक एक चीज क्लियर करके चल रहा हूँ। अब मैं इनके सामने लिखने वाला हूँ एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है सभी एल्केन, एंड फॉर एग्जाम्पल H2 और H2O, Cl2, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। मैं आपको बता दूं CH4, अब ये CH4 इस एल्केन में ही आता है, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीन टाइप के ये होते हैं। अब ये डबल बॉन्ड एल्कीन में आएगा, इसमें एल्काइन होता है, ट्रिपल बॉन्ड, जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एल्काइन के अंदर आते हैं, डबल बॉन्ड एल्कीन के अंदर आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड एल्कीन के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा, एल्कीन, एल्कीन प्लस में O2 या CO2, O2 और CO2, मतलब एल्कीन के अलावा ये कुछ हैं जिनमें डबल बॉन्ड O और O, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पर पाया जाता है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन से बने हुए कुछ पदार्थ क्यों ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसमें आएगा N2, मैंने एग्जाम्पल आपको पहले बता दिया था, N और N नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आया समझ में? एनी डाउट यू कैन आस्क मी, आई विल रिप्लाई यू। तो यहाँ से सहसंयोजक बंध कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है एक बार रिवीजन करेंगे कि नहीं, दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझा होना। अब इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तभी तो बॉन्ड बनेगा। अभी मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया था, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने साझा किया तो क्या बना, हाइड्रोजन का एक अणु बन गया जिसे हम बोलेंगे H2। अब साझा किया तभी तो वो H2 बना, अलग अलग हाइड्रोजन घूम रही है गैस, तो क्या वो H2 अणु बन पाएगा, H2 मॉलिक्यूल बन पाएगा? इम्पॉसिबल। आया समझ में? तो ये केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है अपना कार्बन, ध्यान से देखो, बिल्कुल 0 से 18 में। ये चीज़ आपने लिख ली होगी, नहीं लिखी है लिख लेना। 3 टाइप के होते हैं। अब इनकी हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं इसके आगे। सहसंयोजक बंध, ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा है नहीं, सिर्फ इतना आपको समझा दिया मैंने। 3 प्रकार का होता है, सबसे मेन चीज़ होती है इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और किस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर बनती है अभी मैं गोला गोला बना के आपको बताऊंगा। ये इलेक्ट्रॉनों को साझा कैसे करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखें अब हम कितना मज़ा आने वाले हैं। इनको हटा देता हूँ मैं, चलो हट जाओ तुम अब साइड में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेवल चीज़। नेक्स्ट लेवल चीज़ ये है कि अब हम सहसंयोजक बंध का निर्माण, इसमें शाही थोड़ी कम पड़ चुकी है, दूसरा उठा ले। सहसंयोजक कोवेलेंट बॉन्ड बंध का निर्माण कैसे होता है? बंध का निर्माण यही टॉपिक है, सिर्फ हम इसमें देखते हैं कि जो हमने देखे कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता कैसे है, कैसे बनते हैं ये सहसंयोजक बंध, ये बड़ी चीज़ इंटरेस्टिंग है। तो अब हम एक एक चीज़ को उठा लेते हैं। सबसे पहले उठाएंगे एल्केन। एल्केन में क्या होती है? एल्केन फर्स्ट नंबर पर क्या था? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड।
तीनों टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं। एक से समझ में नहीं आएगा, दूसरे से नहीं आएगा, तीसरे से नहीं आएगा, चौथे में आएगा, पाँचवें में बिल्कुल आ जाएगा, छठे में बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं H2। अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा है, उनमें से H2 उठा लिया हमने, H2 उठा लिया हमने। अब हम देखेंगे किस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर बनने वाली है, किस प्रकार से साझा होता है। इस साइड में ट्रैक्टर चल रहा है यार, एक मिनट। फर्स्ट पर हम क्या उठाएंगे, H2 का इलेक्ट्रॉन साझा हम करके बताएंगे। H2 अणु का निर्माण कैसे होता है, अब हम देखने वाले हैं H2 अणु का निर्माण कैसे होता है। दो हाइड्रोजन अलग अलग होती है, एक हाइड्रोजन ये बैठी, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन को हम बिंदु से भी दर्शा सकते हैं या फिर किसी क्रॉस से भी दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अच्छा क्या लगेगा, अच्छा थोड़ा क्रॉस लगेगा, जो भी अच्छा लगे आपको, हम क्रॉस से बना देते हैं। अब ये एक परमाणु हो गया, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। हाइड्रोजन परमाणु हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, आया समझ में। अब दूसरा हाइड्रोजन परमाणु उठा लो, एक अलग हाइड्रोजन परमाणु है, इसके पास भी ये लो एक है, क्या, एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इसका पूरा परमाणु है, आया समझ में। अब दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस का मतलब दोनों जुड़ने हैं आपस में, सहसंयोजक बंध बनना है। तो कैसे बनेगा सहसंयोजक बंध, इज इक्वल टू, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर लेंगे और ये कुछ ऐसा बनेगा, ये इस हाइड्रोजन का एरिया और ये इस हाइड्रोजन का एरिया। तो यहाँ पर ये दोनों इसके लिए भी हैं और इसके लिए भी हैं, तो यहाँ पर बन गया H2 अणु। आया समझ में, कितना आसान है, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड बना है इसके बीच में। मैं आपको साइड में बता दूं, H और H के बीच में क्या बना है, सिंगल बॉन्ड बना है। सिंगल बना है तो इस क्या कहलाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। यहाँ तक आया समझ में, कोई डाउट। एक हाइड्रोजन अणु है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन अणु उस परमाणु, कुछ मिस्टेक हो जाती है, परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने क्या किया, संयोग किया, सहसंयोजक बंध आपस में बनाएंगे। और किस टाइप का बनेगा, सिंगल कोवेलेंट, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बंध बनेगा। इधर देखो क्या बना, कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी, क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के लिए भी है, इसके लिए भी है, दोनों ने साझा कर ली। एक के पास एक था, दूसरे के पास एक था, इन्होंने सोची कि दोनों आपस में मिल जाएं, ये दो तेरे भी हैं मेरे भी हैं, तो हम एक H2 अणु का निर्माण कर लेते हैं। H2 अणु का निर्माण समझ में आ गया होगा आपके लिए, बहुत डिफिकल्ट है लेकिन हम इसको बना देते हैं आसान। आया समझ में, H2 क्लियर है। इसी के एग्जांपल और देखने वाले हैं। अगला एग्जांपल है सेकंड नंबर, Cl2 क्लोरीन। ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में आता है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। सिंगल बॉन्ड बनेगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन साझा एक ही करेंगे दोनों। अगर दो दो साझा करेंगे तो डबल बॉन्ड बनता है, तीन तीन साझा करेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन में मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर क्लोरीन है Cl2, अब इसका स्ट्रक्चर बनाना हमें, तो एक Cl यहाँ पर लिख दो, एक Cl अगला यहाँ पर हो जाएगा। दो क्लोरीन है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होगा 287 क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या होता है 287। हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही था इसलिए एक आया, लेकिन 7 बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वहीं यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो अब हम 7 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, 2 6 हो गए, एक को यहाँ लिख दो, इसके भी 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और एक यहाँ पर आ जाएगा। कितने हो गए, 7 इसके पास, 7 इसके पास, दोनों अलग अलग परमाणु हैं, ये अलग परमाणु ये अलग परमाणु, बीच में प्लस लग जाएगा, क्या बनेगा। अब हम आसानी से बना के बता सकते हैं क्योंकि पिछली जो जानकारी थी आपने अच्छे से ली है। इस
अब यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में साझा कर लेंगे, क्योंकि Cl2 बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका मिल जाएगा, एक इसका मिल जाएगा। तो किस प्रकार की संरचना बनने वाली है यहाँ पर? Cl2 2 2 6 तो यहाँ पर हो गए, और Cl2 2 2 6 हो गए दोनों के। अब बचा एक कैसे आएगा? ये अब ये एक इसका भी है, एक इसका भी है। तो किस प्रकार संरचना बनने वाली है? संरचना बनेगी जो हाइड्रोजन की बनाई थी, ये इस क्लोरीन का और ये इस क्लोरीन का घर, दोनों के घर बन गए, दोनों ने साझा कर लिया। साझा सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन किया है, तो इसलिए इनके बीच में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड। क्लोरीन से बॉन्ड बना क्लोरीन का, तो क्या बना? Cl2 बना। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इतना क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? डाउट किसी को? तो अब हम आगे चलने वाले हैं। क्लियर है? क्लोरीन में कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत क्लोरीन में? और एग्जाम्पल देखते चलो। जस्ट 1 सेकेंड शाही डाल लेता हूं मैं अपने मार्कर में। तो अगला एग्जांपल हम देखने वाले हैं H2O का। किसका? H2O। जल का जो अणु होता है, अणु, इसमें कितने परमाणु होंगे? 3 होंगे। कौन कौन से? नहीं 2 परमाणु, 3 होंगे, लेकिन 2 प्रकार के होंगे। 2 हाइड्रोजन होंगी और एक क्या होगी? एक होगी ऑक्सीजन, H2O। इनसे क्या बनेगा? इनसे बनता है हमारा जल का अणु। क्या बनेगा? जल का अणु। गर्मा गर्म शाही डाल ली हमने। अब हम देखेंगे अगला। अगला है एग्जांपल नंबर 3 है H2O। अब आसान है। आसान इसलिए है कि हाइड्रोजन की हमने बना के देख ली। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, समझने वाली बात है। बनेगा तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। अब देखो कैसे बनता है ये। एक हाइड्रोजन, इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये एक परमाणु है। इसके बाद ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6, 2 4 और 2 6। कैसे भी लिख लो, किधर भी 2 4 2 6, या फिर एक ऊपर एक नीचे, कैसे भी लिख सकते हैं अपन। 2 2 4 और 2 6। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाना है, क्योंकि तीनों जुड़ने वाले हैं। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा, प्लस। अब तीसरे हाइड्रोजन यहाँ पर लिख दो, इसका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ये बन गया आपकी समीकरण। अब इसमें किस प्रकार से ऐड होने वाले हैं, ये अणु कैसे बनेगा? अब अणु किस प्रकार बनेगा? अणु कुछ इस प्रकार बनेगा। H है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और बीच में ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2 ये हो गए, 2 4 यहाँ पर हो गए और 2 6 यहाँ पर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के भी मिले हैं, तो इसलिए 2 यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर एक H लगा दो। सबसे पहले हम इस H का क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं, इसके पास 2 आ गए। इस H का क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं, इसके पास 2 आ गए। क्लियर है? आया समझ में? अब बची ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे? पूरे 8 अणु, 8 इलेक्ट्रॉन। ये बनेगा कुछ इस प्रकार से। आया समझ में? तो ये बन गया H बॉन्ड O बॉन्ड H। क्या बनेगा? H2O। H2O क्या बन गया? H बॉन्ड O बॉन्ड H। तो क्या बना? H2O बन गया। यहाँ से क्लियर है आपको? ये थे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बहुत सारे एग्जांपल, कुछ 3 एग्जांपल हमने देख लिए, और अब हम देखते हैं और एग्जांपल हम देखेंगे इसके बाद। अगले एग्जांपल हम देखने वाले हैं अगली वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में हम, तब तक के लिए सभी को राम राम।